अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी रॉ इज मोर पावरफुल देन मोसाद एंड सीआईए। और मेजर गौरव सॉरी क्या नाम है इनका, ठाकुर। गौरव गौरव ठाकर। ठाकुर। गौरव ठाकर के जो है ना वो क्लिप्स हैं और अभी वो देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। हमारी सकलानी बालसो गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो इसराइल की जो मोसाद है वो ग्लोबल लेवल पर बहुत ऊपर है। मतलब मान लीजिए कि रॉ से बहुत आगे है, ऐसा लगता है। तो क्या आपको अभी, बिकॉज आप आप एक हिटमैन रह चुके हैं रॉ के अंदर सीक्रेट ऑपरेशंस में, राइट? सो क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि ये सब एजेंसीज हमसे थोड़ी ऊपर ही है? ऐसा नहीं है। मैं ये बताऊं कि हमारी सीक्रेट सर्विस दुनिया के अंदर, अगर आप मुझसे ये बोलो तो मैं बोलूँगा कि दुनिया में हमारे से अच्छी एजेंसी इस दुनिया के अंदर नहीं है। सिर्फ हम लोग बताते नहीं है सर, राइट, कि हमने ये ऑपरेशंस करे हैं करके। हमारी एजेंसी कभी बताती नहीं है। ठीक है, हमारे मतलब लोगों को मैं ये बताऊं कि 1989 में हमारी एजेंसी ने एक ऐसा ऑपरेशन स्टार्ट किया जो 12 साल के समथिंग जो ऑपरेशन किया, और हमने फिजी का प्राइम मिनिस्टर चेंज करवा दिया। मतलब एक ऑपरेशन 12 साल तक चला और फिजी की गवर्नमेंट चेंज कर दी। तो लोग, मैंने आपको ये अभी भी बताया कि मतलब एजेंसी हमारी नहीं बोलती कि हमने ये किया करके। आज भी हमारे एनिमी को दुनिया के हर कोने में, आप हिंदुस्तान के और आंख तो उठाकर देखो ना यार, आप दुनिया में कहीं भी सेफ नहीं हो। दुनिया में किसी भी कोने में हो, चाहे उस देश की जनसंख्या करोड़ों में क्यों ना हो, ढूंढ के निकालेंगी। तो ऐसा नहीं है। मैंने आपको बोला कि हमारी एजेंसी, बांग्लादेश लिबरेशन हमने करवाया। मतलब सर आप देखो ना, आप एक छोटा सा दो देश के मतलब अलग कर दिया ना। एग्जैक्टली। आपको पता है कि यूएसए CIA की एक एजेंट ने हमारे सिक्किम के राजा की लड़की से शादी करा, रानी बन गई, ताकि रानी बन गई। Yes. लेकिन दिक्कत क्या कि सिक्किम को अगर कंट्रोल कर लेंगे तो नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे, चिकन नेक टूट कर देंगे ना। तो हमारी एजेंसी ने उसको भी क्या कर दिया, मिला लिया। राइट। तो ऐसा नहीं है। मैं ये बताऊं कि हमारी सीक्रेट सर्विस दुनिया के अंदर, अगर आप मुझसे ये बोलो तो मैं बोलूँगा कि दुनिया में हमारे से अच्छी एजेंसी इस दुनिया के अंदर नहीं है। सिर्फ हम लोग बताते नहीं है सर, राइट, कि हमने ये ऑपरेशंस करे हैं करके। और टेक्नोलॉजी में मैं आपको बताऊं, मैंने आपको छोटा सा बताया जो पेजर था, ये आज से 2004 से मैं देख के आया हूँ टेक्नोलॉजी को। आज तो बहुत एडवांस हो चुके हैं। बस हम लोग क्या करते हैं, हमारी एजेंसी क्या करती है, ID नहीं बनाती सर। हम लोग कभी ID नहीं बनाते। हमारी एजेंसी या दुनिया की कोई भी एजेंसी हो, कभी भी किसी एजेंट को लगता ही नहीं है कि कोई दूसरी एजेंसी उससे आगे है। अगर आपने, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर आपको ये लग गया यार आपका दुश्मन आपसे ताकतवर है, आप कभी लड़ोगे ही नहीं यार अपने दुश्मन से। बात सही है। दुनिया में अगर आपको ये पता चलेगा कि जिस एनिमी से मैं फाइट करने जा रहा हूँ वो मुझसे स्ट्रांग है, तो दुनिया में कौन आदमी है जो अपने स्ट्रांग एनिमी से लड़ने जाएगा? राइट। तो अभी आपने पूरी दुनिया के अंदर न्यूज़ चैनल में एक ही चीज़ सुनाई दे रहा है, पेजर 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 अटैक, पेजर अटैक। और मैंने बहुत लोगों के मतलब मेरे पास मेल भी आए, लोगों के मैसेज आए, और मैं हर टेलीविजन में देख रहा हूँ लोग कह रहे हैं यार मैं अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दूंगा। मतलब बहुत सारे लोगों के अंदर कि आप मोबाइल फ़ोन बंद कर देंगे, हम अपना लैपी बंद कर देंगे, चीज़ें बंद कर देंगे। मैं उन लोगों को एक चीज़ बताऊँ यार कि जो भी पेजर अटैक था वो इसराइल का क्या था, एक, अगर मैं इसको आप आर्मी लैंग्वेज के अंदर मैं आपको भाषा में बताऊँ तो एक IED, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस। ठीक है, दुनिया में क्या है, आप ये बॉम्ब, दुनिया में दो तरह के बॉम्ब है। एक बॉम्ब क्या है जो मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती है, वो चाहे हम हो या दुनिया की कोई भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, एक बॉम्ब तैयार करती है। चाहे सबसे छोटा हैंड ग्रेनेड से लेकर आप आर्टी के फायर तक में जो भी अम्युनिशन यूज होता है, ये सब के सब एक तरह से बॉम्ब हो गए। इनको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती है। लेकिन क्या है, एनिमी को कभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बनाए हुए बॉम्ब नहीं मिलते, क्योंकि हम, अगर हमारा देश अगर बॉम्ब बना रहा होगा, हम थोड़ा ना किसी एंटी एलिमेंट्स को बॉम्ब देंगे। लेकिन एंटी एलिमेंट्स भी चाहता है यार उसको भी बॉम्ब मिले। तो दुनिया में पहली बार ID बनी, IED, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस। मतलब इंसान ने जिसको अपने दिमाग से बनाया। ठीक है, इस चीज को बनाने के लिए जो भी 4 चीजों की जरूरत थी, वो बताना जरूरी नहीं है ऑडियंस को कि क्या 4 चीजें हैं। तो उसमें से मैं एक चीज मेन बताऊं कि एक्सप्लोजिव तो है ही, लेकिन एक्सप्लोजिव को ब्लास्ट करने के लिए, अगर एक एक्सप्लोजिव को अगर धमाका करना है, उसमें एक डेटोनेटर लगा है और उस डेटोनेटर तक कुछ चीज पहुंचानी है, तो पावर है। दुनिया में 2 ही पावर, मतलब ऑडियंस को मैं ये भी बता दूं कि 2 ही चीज है पावर सोर्स। जो ये 2 चीजें यूज करता है ना, इलेक्ट्रिक और फ्लेम, उस हर चीज पर बॉम्ब लग सकता है सर। अब इन 2 चीजों को अपने जीवन से कैसे हटा दोगे? जैसे लोगों ने बोल दिया था मैं मोबाइल बंद कर दूंगा, चलो मैं बोलता हूं कि आपके घर तक या आपके दहलीज तक ID नहीं पहुंचेगी, बस शर्त है कि आप 2 चीजें बंद कर दो, इलेक्ट्रिक और फ्लेम।
यार आप ये बंद करिए, बिना आप जिंदगी सूरज को निकलने से तो बंद नहीं रोक नहीं सकते ना। तो सूरज भी निकल रहा है तो पावर सोर्स से फ्लेम निकल रही है ना उससे, तो जो पावर सोर्स है वो सूरज से भी एक्टिवेट हो जाएगी। राइट। तो इजराइल ने जो बनाया, जिसको दुनिया मतलब कह रही है कि यार कि पेजर ब्लास्ट एक साथ 3000 पेजर में एक साथ ब्लास्ट हुए, ठीक है, ये बहुत नॉर्मल, शायद मैं कह रहा हूँ कि मैं 2004 के अंदर जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तब ये चीज़ें देख ली थी हमने, और आज 2024 चल रहा है, दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है। सिर्फ यह है कि हम लोग, हमारी एजेंसीज बताती नहीं है, ठीक है। और मैं आपको ये बताऊं कि लोग जो बोलते हैं कि यार कि मुसाद इतनी हाई, ठीक है, CIA इतनी हाई, तो मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि लोग, हमारी एजेंसी ने, ठीक है, 1974 को याद कर लो, 18 मई के दिन US की सैटेलाइट तक को ट्रैक नहीं करने दिया और सक्सेस न्यूक्लियर करके दिखाया उन्होंने, ठीक है। बहुत बड़ा अचीवमेंट था, बहुत बड़ा। एक सैटेलाइट को ट्रैक नहीं, एक सैटेलाइट को आपने धोखा दिया भाई, राइट, ठीक है। और आपने इतनी बड़ी, लेकिन RNW ने कभी नहीं बताया कि हमने ये चीज कर दी करके, ठीक है। आप 81 के अंदर चले जाओ, ठीक है, RNW हमेशा डिनाई करती रहती है, डिनाई करते, आप हमने नहीं किया ये। सर आप 81 के अंदर चले जाओ, ठीक है, आप 81 में आप चले जाओ और आप मेघदूत ऑपरेशंस के बारे में देखो, ऑपरेशन मेघदूत के बारे में। आज भी ग्लेशियर सियाचिन हमारे कब्जे में है सर, और आपको पता है ये सिर्फ हमारी इंटेलिजेंस की वजह से, हमारी इंटेलिजेंस को पता चल गया था कि पाकिस्तान की आर्मी ग्लेशियर को कैप्चर करने वाली है। उस टाइम शायद वहाँ के ज़ियाउल हक वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, तो हमारी इंटेलिजेंस ने उनके कैप्चर करने से पहले सियाचिन को कैप्चर कर लिया सर। आज भी 40 साल से हमारे कब्जे में है, ठीक है, ये तारीख भी लोगों को पता होनी चाहिए। और दोबारा आप चले जाओ 1981 के अंदर, मैं 81 की बात बताऊं आपको, एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ लगेगी लोगों को, कि 11 मई 1981 को दिल्ली से एक मैसेज जाता है रशिया की KGP को, और क्या मैसेज जाता है आपको पता है? और ये मैसेज जाता है कि यार आप इस टाइम अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वॉर हो जाए तो ये रशिया के लिए बहुत बढ़िया है, मतलब USSR के लिए बहुत बढ़िया है। आप कहोगे यार USSR, मतलब कि दिल्ली से एक मैसेज जा रहा है, मतलब KGP का एक एजेंट मैसेज भेजता है कि सही टाइम है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वॉर कराना। शायद ये बहुत कम लोगों को पता होगा। और वो समय KGP का बहुत कब्जा था इंडिया में। KGP पूरी दुनिया के अंदर, अगर आप मुझसे भी पूछो कि दुनिया की बेस्ट एजेंसी USSR सोवियत की, तो KGP से ऊपर, जब 3 दिसंबर 1991 को KGP खत्म हुई है, उससे बड़ी एजेंसी नहीं दुनिया के अंदर। अब लेकिन ऐसा क्या कि KGP क्यों चाहता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वॉर हो जाए करके, थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा। एक्चुअली क्या होता है, USSR ने पूरा अफगानिस्तान के ऊपर, USSR का वॉर चल रहा था। 1979 में USSR ने अपनी फोर्स भेज के अफगानिस्तान पर वॉर शुरू हो गया। लेकिन उस टाइम क्या हुआ, सेम अब आता था CIA में। CIA क्या कर रहा था, कभी फ्रंट पर आके नहीं लड़ाई करता। अगर आप US को भी देखो, कभी फ्रंट में नहीं आता। तो CIA नहीं चाहता था कि USSR के कंट्रोल में अफगानिस्तान आ जाए। तो USSR चाहता था कि कैसे भी करके यार इस सोवियत संघ की फोर्स को, रेड आर्मी को वापस भेजो। लेकिन भेजे कैसे? फिर दोबारा अपना पाकिस्तान ISI को फंडिंग करना शुरू किया, और ISI ने पहली बार इस दुनिया के अंदर मुजाहिदीन बनाना शुरू किया। ठीक है, मुजाहिदीन किस लिए बनाना शुरू किया? ताकि ये USSR के खिलाफ फाइट कर सके। ठीक है, अगर आप CIA को देखो तो CIA ने पूरी दुनिया में वॉर कराया है सर। मतलब अगर आप बिन लादेन को भी देखते हो तो बिन लादेन एक बहुत अच्छी फैमिली से, बहुत रिच फैमिली से था वो, सऊदी अरब से जिहाद लड़ने आया वो। ठीक है, तो अब लेकिन इनको एक ही चीज था कि पाकिस्तान कंटिन्यू मुजाहिदीन तैयार कर रहा है, USSR को बड़ी दिक्कत थी इससे। लेकिन USSR अफगानिस्तान में तब तक कंट्रोल नहीं ले पाएगा जब तक ISI कंटिन्यू मदद कर रही है। अब ISI को कैसे बैकफुट फेंका जाए? अब एक ही तरीका ISI को बैकफुट फेंकने का, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वॉर कराया जाए। लेकिन वॉर कैसे कराया जाए? इस दुनिया में मैं आपको एक चीज और बताता हूं, एजेंसी का इंफॉर्मेशन लेने से ज्यादा खतरनाक पता है क्या है? गलत इंफॉर्मेशन ना ले लो। राइट। ये दुनिया की सबसे मुश्किल चीज है, यही USSR ने किया था। जैसे अब मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि लोगों को पता चले कि हमारी एजेंसी क्या करती है। भाई KGP ने क्या किया, इस तरह के मैसेज बनाना शुरू कर दिए कि पाकिस्तान हमारे ऊपर वॉर करने वाला है, और पाकिस्तान को वो मैसेज देने शुरू कर दिए कि हम पाकिस्तान के ऊपर वॉर कर रहे हैं। उन्होंने ये तक डॉक्यूमेंट्स बना दिए कि USA, ठीक है, मतलब अरब सागर की ओर एडवांस हो रहा है और 20 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जबकि ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं था। सिर्फ हमारे को मिसगाइड करने के लिए, ताकि हम मिसगाइड हो करके उन्होंने कश्मीर के लीडर्स को, अलकावादियों को फंडिंग देना शुरू कर दिया, ताकि एक इंडिपेंडेंट कश्मीर बने जो ना पाकिस्तान के पास रहे ना इंडिया के पास रहे। इस चीज से 100% भारत और पाकिस्तान का वॉर होगा। वॉर क्यों चाहते थे? ताकि अफगानिस्तान से ISI विड्रॉल हो जाए। लेकिन RNW ने उस ऑपरेशन का नाम था तुर्खम,
जिसको केजीपी ने रखा था, और आपको पता है RNW ने इस कोड को भी डिकोड कर दिया था कि ये सिर्फ हमारे और पाकिस्तान में वॉर कराना चाह रहे हैं करके। मतलब अगर आप जैसे लोग, अगर हम बोले यार कि मुसाद ने ये किया, CIA ने किया, हमारी एजेंसी कभी बताती नहीं है। ठीक है, हमारे मतलब लोगों को मैं ये बताऊं कि 1989 में हमारी एजेंसी ने एक ऐसा ऑपरेशन स्टार्ट किया जो 12 साल के समथिंग जो ऑपरेशन किया, और हमने फिजी का प्राइम मिनिस्टर चेंज करवा दिया। मतलब एक ऑपरेशन 12 साल तक चला और फिजी की गवर्नमेंट चेंज कर दी। तो लोग, मैंने आपको ये अभी भी बताया कि मतलब एजेंसी हमारी नहीं बोलती कि हमने ये किया करके। आज भी हमारे एनिमी को दुनिया के हर कोने में, आप हिंदुस्तान की ओर आंख तो उठाकर देखो ना यार, आप दुनिया में कहीं भी सेफ नहीं हो, दुनिया में किसी भी कोने में हो, चाहे उस देश की जनसंख्या करोड़ों में क्यों ना हो, ढूंढ के निकालेंगी। CIA और मोसाद, ये लोग तो नोटोरियस है कोलैटरल डैमेजेस के लिए, बहुत ज्यादा कोलैटरल डैमेज करते हैं। सर मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, यार पूरी दुनिया के अंदर वॉर। मतलब आपको पता है कि अकेले CIA ने 51 कंट्रीज की गवर्नमेंट को गिरा दिया भाई। राइट। आप सोच सकते हैं कि 51, आज भी अगर आप देखो, शायद मुझे लग रहा है कि UN में 192 या 193 से देश ज्यादा हैं। इन्होंने, अगर आपने एक इंसिडेंट जो जस्ट आपके वीडियो में भी मैंने देखा था, कश्मीर प्रिंसेस, कभी ये चाहते ही नहीं थे कि मतलब एशिया, मतलब हिंदुस्तान एक पावरफुल बने करके। इन्होंने इतना बड़ा इंसिडेंट करवा दिया और नाम लगा दिया हिंदुस्तान के ऊपर। ठीक है, कि चाइना के प्रीमियम को हम मारना चाहते थे करके। फिर भी हमारे एक ऑफिसर्स ने जाके पूरी दुनिया के अंदर ये प्रूफ कर दिया कि हम इनोसेंट है करके भाई। ठीक है, जो CIA कभी नहीं चाहती थी वो केस खुले करके, KGP कभी नहीं चाहती थी केस खुले, MI5 कभी नहीं चाहती थी केस खुले, MSS कभी नहीं चाहती थी केस खुले, फिर भी एक ऑफिसर ने अकेले पूरी दुनिया के अगेंस्ट जाकर बोला हिंदुस्तान इनोसेंट है। तो फिर आप स्पाइनोस की दुनिया में, और मैं ज्यादा और क्या बोलूं सर आपको, और हजारों, मतलब अगर मैं RNW के ऑपरेशंस को बताने लग जाऊंगा कि हमने क्या किया, तो शायद मुझे लग रहा है मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, मैं उनके ऑपरेशन ही नहीं बता पाऊंगा। एवरी डे कुछ ना कुछ चलते रहता है, कभी मणिपुर, कभी नॉर्थ ईस्ट। इस वक्त भी, इस प्रेजेंट टाइम में भी कोई ना कोई ऑपरेशन चल रहा होगा, किसी ना किसी ऑपरेशंस की तैयारी चल रही होगी करके। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूंगा कि हमारी एक ही पॉलिसी है सर, हम इनोसेंट को टारगेट नहीं करते। राइट। और सर आई थिंक मोसाद और CIA, जैसे CIA आपने कहा कि 53-54 कंट्रीज में सरकार गिरा चुकी है। सो इंडिया का क्या, आपको ऐसा लगता है कि इंडिया का रॉ इतना एग्रेसिव नहीं है when it comes to अपना एजेंडा आगे, मतलब हम डिफेंस में भले ही एक्ट करेंगे, बट ऑफेंस करके सरकारों को डिस्टेबलाइज करना जबरदस्ती या एक बड़े स्केल पे करना, तो वो जो एग्रेशन वाला एलिमेंट है, क्या आपको लगता है वो रॉ में थोड़ा कम है? नहीं सर, मैं आपको बोला कि हम उस देश में, जहां हम गांधी को भी पूछते हैं सर, लेकिन हम भगत सिंह के भी फैन हैं सर। हम दोनों, मैंने आपसे बोला कि हमारे देश के जो एक आम सोल्जर है, एक आम सोल्जर या एक एजेंट, कोई भी, मैंने बोला गांधी को भी पूछता है, वो भगत सिंह को भी पूछता है। डिपेंड करता है हमारा एनिमी हमें किस तरह से मिलता है, सिचुएशन क्या है। हाँ, वो हमसे कैसे मिलेगा, वो हमसे गांधी बनकर मिलता है या उसको भगत सिंह की जरूरत है। हम दोनों पॉलिसी करते हैं सर। अगर हमारे देश की ओर कोई भी गलत देखेगा सर, ठीक है, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, एग्जाम्पल 1971 में देख चुका है पाकिस्तान, खो दिया ना उसने अपना एक। राइट। क्यों सर? तो अगर इन फ्यूचर में भी, अगर हिंदुस्तान के लिए आगे चलकर भी, चाहे वो दुनिया में कोई भी हो, दुनिया का कितना भी पावरफुल देश हो सर, ठीक है, अगर वो इंडिया के लिए गलत सोचेगा तो हिंदुस्तान उसका जवाब देगा। सर, और सर दूसरी चीज ये भी है, जैसे आप अक्सर बोलते हो कि टारगेट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट? टारगेट आपका स्नैप नहीं, लाइक स्नाइपिंग की दुनिया में स्नाइपिंग नहीं, आपका टारगेट। तो वैसे यहाँ पे भी मोसाद ने टारगेट ढूंढ लिया, बिल्कुल, और फिर एक्सप्लोजिव चलाना तो इजी काम था ना। लेकिन उसका एक चीज और था ना सर, देखो मैं ये कह रहा हूं आप अपने एनिमी को मारो, दुनिया के हर आपके घर की और कोई भी देख रहा हो ना सर, मैं कह रहा हूं उसे आप मिटा दो, वो सही। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं, अच्छा कल मेरे घर के अंदर कोई आएगा तो मैं तो चुप नहीं बैठूंगा ना, राइट। इस जगह चलो मैं मुसाद को भी गलत नहीं बोलता हूं, मैं इजराइल को भी गलत नहीं बोलता हूं कि ठीक है यार, आपके घर की ओर कोई आ रहा है, आप उसको खत्म कर रहे हो, लेकिन आपके इस वॉर में इनोसेंट नहीं मरना चाहिए यार। राइट। आपका वॉर है, आपका एनिमी को आप मारो, लेकिन उसमें मासूम बच्चे नहीं मरने चाहिए, क्योंकि आपने जो भी पेजर्स वगैरह दिए हैं वो पेजर आपके एनिमी के पास हैं उसी टाइम, ये चीज आपको भी नहीं पता, राइट। इनोसेंट लोग भी, क्योंकि मेरा पेजर है ना, उस पेजर के रेंज में एक बच्चा भी आ सकता है, बिल्कुल, है ना। आप एनिमी को मारने के लिए इनोसेंट भी जा रहे हैं, राइट। तो हम लोग नहीं, हमारी एजेंसी कभी नहीं करती सर,
हमारी एजेंसी का एक सिद्धांत है कि हम अपने एनिमी को जाने दे देंगे, कोई बात नहीं, हम दोबारा उसे ढूंढ के मारेंगे, लेकिन हमारे एनिमी के चक्कर में दुनिया में कोई भी इनोसेंट नहीं मरना चाहिए। आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इंडल्ज एंड एंजॉय। मैं आना हूँ। ले जी जी, बहुत अच्छी ये वीडियो थी। मैं वाकई क्रेडिट दूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ के ऊपर कि वो बात कर रहे हैं, एजेंसी का बंदा आके बात कर रहा है, ये बड़ी बात होती है। और एजेंसी जो है इसका मतलब है थोड़ा बहुत अलाउ करती है कि आप बात करें उस मुद्दे पे और इन चीज़ों पे। डीप डाउन उनके दरमियान जो भी चल रहा है, जो भी एजेंसी में चलता है, उनको सामने नहीं लेके आए। लेकिन एक चीज़ जो है वो सुनने लायक थी। बीच में उन्होंने कहा कि जब हम एटम तैयार कर रहे थे और सारा, क्योंकि मूवी मैंने देखी है वो, उसमें सैटेलाइट को धोखा दे रहे थे। वो जो गाड़ी वहाँ से गुजरती थी और उसके निशानात थे टायरों के, वो ख़त्म करते थे एकदम से क्योंकि सैटेलाइट में ना आए। तो वो जानबूझ के वो जो सेटअप था सारा, जैसे गाड़ियाँ गुजरती थी उसके बाद वो सेटअप दोबारा वैसे कर देते थे कि सैटेलाइट में वो इमेज जो है वो सेम आए, उसमें शो हो कि वैसे ही है, इस पे कोई गाड़ी नहीं। क्योंकि वो फुल फोकस कर रहे थे उस एरिया के ऊपर, क्योंकि उनको डाउट था। उन्होंने सैटेलाइट बिल्कुल ऊपर रखी हुई थी, वो मूव नहीं कर रही थी, वो एक जगह पे थी। और वही चीज़ जो है उन्होंने उस चीज़ को धोखा देना था, उन्होंने वहाँ पे किया। और उन्होंने कहा आरएसएस जो है वो मानती नहीं है इस चीज़ को, लेकिन ये मूवी में दिखा दिया गया है कि इंडिया ने किया है। तो दो चीज़ें अपोजिट हो गई, वो मैंने नोटिस किया बीच में पॉइंट। तो इन्होंने कहा वो मानते नहीं, अब भी कहते हैं कि हमने नहीं किया, हमने तो की ही नहीं है। लेकिन ये है कि और मूवी, एस एस दूसरी इंडियन जो है क्या नाम है, RW आर नहीं, और एन डब्ल्यू आरएनडब्ल्यू जो है, रॉ जो है, वो जो है वो कहते हैं कि हम हैंड्स अप, हमने नहीं किया भाई, हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमारा ऐसा कोई नहीं है। लेकिन मूवी में बकायदा जो है उस चीज़ के ऊपर बताया गया है। दो अपोजिट चीज़ें हो गई हैं, तो ये आपने भी देखी होगी मूवी में। तो लेकिन ये है कि वो तो चले कहेंगे कि आर्टिफिशियल मूवी है, एक आइडिया था। लेकिन ये है कि रियलिटी बेस्ड स्टार्टिंग में लिखा जाता है मूवी के, कि रियलिटी बेस्ड जो ओरिजिनल वाक़या हुआ है उसके ऊपर ये आधारित है मूवी। और उनको पे करना पड़ सकता है गलत अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे डायरेक्टर और राइटर को, तो उनके ऊपर मुकदमा चल सकता है। लेकिन ये है कि उन्होंने वो उस चीज़ को पेश किया है। बाकी मैं कहूँगा कि मैंने पेजर के बारे में डिटेलिंग वीडियो देखी थी, जिसमें वो बता रहे थे कि यार ये चीज़ जो है ये बहुत पुरानी है एक तो, और दूसरी चीज़ जो है नई टेक्नोलॉजी के थ्रू हैकर्स जो है इसको हैक नहीं कर सकते। और वो उस चीज़ के ऊपर वो तो सबको पता है। लेकिन बेसिक चीज़ जो चेंज हुई वहाँ पे, जो सेल थे 2 बैटरीज़ थी, उनमें चेंजिंग की गई। एक बैटरी को उन्होंने इतना पावरफुल रखा कि वो उतनी देर निकाल सकते जितनी देर 2 बैटरीज़ निकालती हैं। उन्होंने एक बैटरी को इतना ताकतवर किया। दूसरी बैटरी जो थी वो एक किस्म का बॉम्ब था, और उसको ट्रिगर्ड करना था। और ट्रिगर्ड के लिए इनको चाहिए था कि यार ये नहीं कि ऑन किया है किसी ने या कुछ ऐसा हुआ है। उन्होंने एक ऐसा पुर्ज़ा बीच में ऐड किया, ऐसा पार्ट ऐड किया जिसके थ्रू वो मैसेज भेजें, मखसूस मैसेज हो कि येस, नो, व्हाटएवर जो भी है, वो मैसेज आएगा पेजर के ऊपर, वो आता जाएगा, उसके बाद वो ट्रिगर जो है एक्टिव हो जाएगा और विद इन सेकंड वो फट जाएगा। ये टेक्नोलॉजी उन्होंने बीच में उसके यूज़ किया। अब लोगों ने यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा जी वो जी ऐसा उन्होंने किया, वो डिवाइस थी और उसको उन्होंने ब्लास्ट कर दिया और लोग मरे उसमें। तो उस वक़्त तो मैंने वीडियो में भी कहा जी, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। मैंने वीडियो में भी कहा कि ये मोसाद ने ठीक किया कि मतलब उस चीज़ को जो है अटैक किया उन बंदों के ऊपर जो उनकी एनिमी थी, मखसूस बंदों के पास, क्योंकि वो उन बंदों के पास ही जाएगा जिन वो उस एजेंसी के होंगे। उनको काम होगा क्योंकि उन्होंने अपनी बातें जो हाइड रखनी है, सिक्योरिटी लेवल को थोड़ा अपग्रेड करना है, तो वो उस चीज़ को यूज़ कर रहे होंगे, वो तो मखसूस बंदों के पास होंगे। लेकिन अभी जो बात सुनी है वो भी डाउटफुल है कि यार मैंने देखा है वो मॉल में एक बंदा कहीं शॉपिंग कर रहा होता है, कहाँ होता है? ग्रोसरी में मेरे ख्याल में, और वहाँ पे खड़ा होता है तो वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। उसके पास एक जवान लड़का खड़ा होता है, एक साइड पे लेडीज़ खड़ी होती हैं, लेकिन वो थोड़े दूर होते हैं। लेकिन ब्लास्ट इतना बड़ा होता है कि उसका अंदर जो भी पेट के अंदर है हर चीज़ बाहर आ जाती है और वो गिरता है एक साइड पे। और दूसरा लड़का जो है इस धमाके से पीछे होता है एकदम से, मतलब उसके 4 फीट दूर खड़ा है वो उसको महसूस होता है वो चीज़ जो है। तो मतलब वो उसने जेब में डाला होता है इस तरह, और तभी वो ब्लास्ट करता है, वो तो मर जाता है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ दिखाई गई है, उन्होंने बताया कि यार इनोसेंट पीपल जो हैं, उनकी डेथ ना हो, वो ना मरे। हमारा टारगेट जो है एनिमीज़ है। उनका कोई कसूर नहीं है, जो इनोसेंट पीपल हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। तो मेरे ख़्याल में हमें कहीं न कहीं, मैंने तो उस वीडियो में कहा था कि यार अच्छा किया उन्होंने कि उन्होंने उन बंदों को चूज़ किया है।
लेकिन अब ये भी नहीं कह सकते इसके ऊपर कि यार उन बंदों को अब जनाब वो अवाम में घूम रहे हो या कहीं घूम रहे हो, उन्हें लगा कि हमारी जो है ये लीक हो रही है सिक्योरिटी, उन्होंने उस चीज़ को उसी वक़्त ब्लास्ट करना बेहतर समझा, उन्होंने कर दिया। बहुत सारी रिपोर्ट्स यही आई कि भाई वही बंदे मरे हैं मखसूस जिनमें वो उसी ब्लास्ट, का ही ज्यादा तो है। मतलब जो इनोसेंट पीपल हैं वो उसमें डेथ होने की उन लोगों की नहीं हुई। तो ये एक अच्छा साइन था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह है कि उन्होंने ये भी बताया सबसे बेहतरीन चीज़ के बीच में कि एजेंसीज जो हैं वो काम करती है और हमारी एजेंसी जो है इस चीज़ को प्रेफरेंस देती है कि यार कोई सिविलियन ना मरे। अगर हमारा टारगेट मिस हो जाता है, मैंने मूवीज़ में भी देखा है, अक्षय कुमार की मूवी है, जॉन इब्राहिम की भी मूवी है, और बहुत सारे एक्टर हैं जिन्होंने की है, उसमें भी एजेंसी का यही बताया गया है कि टारगेट पीछे से हुक्म आता है कि टारगेट अगर बच्चे पास हैं, लेडीज़ पास हैं, कोई सिविलियंस है, नहीं टारगेट करना, छोड़ दो उसको, जाने दो, दोबारा पकड़ेंगे। यही बात इन्होंने इधर की है कि दोबारा पकड़ेंगे। दोबारा पकड़ना खाला जी का वाड़ा नहीं है कि इधर गया तो दूसरी गली में जाके आगे से पकड़ लिया, वो गायब हो जाते हैं। वो गायब हो जाते हैं तो फिर सालों बाद मिलते हैं, तो सालों बाद एक मौका होता है, पूरा प्लान किया होता है, तो फिर उसके बाद वो उन्हें बंदा मिलता है और फिर अगर वो सिविलियन में खड़ा है तो भाई वो छोड़ देंगे, वो उनको टारगेट नहीं करेंगे। और ये एजेंसी अगर कर रही है तो बहुत बेहतर काम है, क्योंकि भाई आम लोगों का उसमें कोई लेना-देना नहीं है। वो एक नॉर्मल लाइफ़ जी रहे होते हैं। ठीक है, उनकी सिक्योरिटी के लिए होता है, एक अच्छी चीज़ है कि एजेंसीज़ काम कर रही होती हैं और साफ़-सफ़ाई जो है वो टाइम पे होती रहती है और इससे जो है वो कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होती, ऐसा कोई हमला नहीं होता और उससे बचत हो जाती है। लेकिन कहीं न कहीं सिविलियंस जो हैं वो नॉर्मल लाइफ़ भी जीना चाहते हैं। वो इन पंगों में, इन चीज़ों में पड़ नहीं सकते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता। ठीक है? तो कोड इन डिकोड वो जो चीज़ें होती हैं वो उन एजेंसी लोगों को पता होती है और वो हैंडल करते हैं बेहतर तरीके से। हमने स्पाई मूवी बहुत सारी देखी हैं और एक आज रियल स्पाई जो है उसका इंटरव्यू भी सुन लिया, लेकिन उन्होंने मेरे लिए शॉकिंग था क्योंकि भाई वो बात करते ही नहीं है, वो चेहरा हाइड कर देते हैं या वो डायरेक्ट वे पे या किस तरह ब्रॉडकास्ट पे बोले, वो नहीं मुश्किल ये होता है। पहले थे, अब मेरे ख्याल में नहीं है रॉ में। तो हाँ, बहरहाल ये बंदा हाँ, जो आए हुए थे भाई साहब। हाँ। हाँ बिल्कुल। बाकी डिटेल इन्होंने बड़ी अच्छी दी है जी, बहुत जबरदस्त पॉइंट इनके ये लगी हैं कि रा जो है ना वो अपने जो भी ऑपरेशंस इनके होते हैं वो खुफिया रखते हैं। वो ऐलानात नहीं दुनिया में करते कि हमने ये कारनामा किया। कहते हैं ना कि साइलेंट किलर जो होता है वो डेंजरस होता है, वो खतरनाक होता है। रा एक ऐसे अपने दुश्मनों को मारते हैं कि बिल्कुल खामोशी से, दुश्मनों को भी नहीं पता चलता कि उनके साथ हो क्या गया। अगर मोसाद की बात करें या सीआईए की बात करें, बेशक बेस्ट एजेंसीज हैं, इस बात में शक नहीं है, लेकिन उनका ये है कि वो अनाउंस जरूर कर देते हैं, कोई भी ऑपरेशन वो करते हैं तो बाद में वो अपने ऊपर ले भी लेते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ हमने ये काम किया, अपने आप को वो कह लें कि दिखाने के लिए जी, कि अपनी एजेंसी की पावर दिखाने के लिए। लेकिन रा जो है ना वो अगर देखा जाए उसके ऑपरेशंस को, तो उसके ऑपरेशंस बड़े डीपली और बड़े साइलेंट किस्म के होते हैं। अपने दुश्मनों को खत्म भी कर देते हैं और पता भी नहीं चलने देते कि ये काम रा ने किया। अगर 71 में जो चीज हुई है बांग्लादेश और पाकिस्तान के माबैन, वो भी रा का एक बहुत बड़ा हाथ था। भाई साहब भी मानते हैं इस बात को, वो बता भी रहे थे कि कितनी खामोशी से हमने ये काम किया और पता भी नहीं चलने दिया कि एक देश के दो टुकड़े कर दिए। एक और देश का नाम ले रहे थे कि हमने पता भी नहीं चलने दिया। 12 साल का एक पीरियड तो चला, लेकिन उस 12 साल में हमने स्लोली स्लोली जिस तरह से वो स्टेप बाय स्टेप एक काम होता है उसको कंप्लीट किया, तो 12 साल के बाद हमने पूरे कंट्री की सरकार ही चेंज कर दी। वो भी राह ने काम किया है। उसके बाद जो खालिस्तानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुद्दा उठाया हुआ है, हिंदुस्तान को वो तोड़ने की बात करते हैं, ऐसे लोगों को राह निमटा रही है। और जितने जहादी तंजीमों के बड़े-बड़े लीडर, ये कमांडो, बुरहान वानी जैसे लोग, इस तरह के लोगों को भी बड़े अच्छे तरीके से जो राह एजेंसी है उसने निपटाया। लेकिन ये है कि उन्होंने अपने ऊपर लिया नहीं है कि ये काम हमने किया। बिल्कुल जी, और सबसे बड़ी चीज़ मुझे जो एक शॉकिंग थी कि 1981 में जो है वो इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो जानी थी रशिया की वजह से। और रशिया को रोकने के लिए ज़ाहिर है वो हमने बताया था कि सीआईए ने जो है वो यहाँ पे तंजीमें ऐसी बनवाई थी, पाकिस्तान को कहा था। तो वो तंजीमें उनको जो है वो हैंडल करती थी। ये सारे जितने भी तालिबान बने थे ये सिर्फ़ और सिर्फ़ रशिया को हैंडल करने के लिए बने थे। बाद में अमेरिका जो है वो आ गया जो भी साथ डालने अफ़गानिस्तान में। तो बहरहाल ये है कि ये सिर्फ़ रशिया को तोड़ने के लिए था, रशिया नहीं त वहाँ पे जा पहुँच जाता अफ़गानिस्तान पे। तो जो है वो ये तंज़ीमें बनी और उसके बाद जो है वो रशिया चाहता था कि ये आईएसआई जो है वो अफ़गानिस्तान से निकले तो हम अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा करें। और इसलिए जो है वो इंडिया और पाकिस्तान को जो है आपस में लड़ाने के लिए गलत जो है वो न्यूज़ दे रहे थे।
और लेकिन ये रॉ ने जो है वो इस चीज़ को भी नाकाम बना दिया और जंग होने से बच गई। तो ये बड़ी एक शॉकिंग है वैसे। और 1971 सबको पता है कि बांग्लादेश अलहदा कर दिया रॉ ने। और भी काफ़ी सारे ऐसे जो है वो किस्से हैं, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे हैं जो ये वो चीज़ वो वाले किस्से हैं जो कि सरेआम हैं, जो पहले से सबको पता है। लेकिन वो नहीं है बताए जो कि किसी को पता ही नहीं है, वो जो सीक्रेट हैं, वो ही बता रहे थे कि आप ऐसे-ऐसे किए हुए हैं, कि किसी को पता ही भी नहीं है। हम जो है वो अ, उसका क्रेडिट नहीं लेते। 12 साल वाला जो सीआईए, हाँ, 12 साल वाला फिजी वाला जो उन्होंने बोला था, 12 तो साल उसके बाद जो है वो सीआईए जो है वो अपने कारनामे बताती है, जो उसके कामयाब हो जाते हैं ना, वो बड़े शो तरीके से करती है, ये हो गया जी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मुसाद भी करती है। तो लेकिन एंड पे जो इन्होंने बात की है ना, दिल जीत लिया। इन्होंने कहा कि हम सिविलियन पे जो है वो अटैक नहीं करते, जो मासूम होते हैं उन पे अटैक नहीं करते। और उनको बचाने की हमेशा कोशिश करते हैं। और इज़राइल को इन्होंने कंडेम किया कि जो मासूम बच्चे मार रहे हैं वो गलत है। बाकी जो आपके घर में आ रहा है वो तो हम भी कहते हैं, को जो लड़ने के लिए आ रहा है उसको मारें, ठोकें, जो मर्ज़ी है करें, लेकिन सिविलियन का ध्यान रखें। और वो ये भी वही चीज़ कह रहे थे कि सिविलियन जो है, जो मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, वो गलत हो रहा है। और वाक़ई हम भी यही कहते हैं। तो बहरहाल ये है कि सुन के जो है वो काफ़ी चीज़ें शॉक भी हुए, और जो है वो अच्छा भी लगा। एंड पे जो इन्होंने कहा वो सुन के भी एक यकीन करें इज़्ज़त बढ़ जाती है, एक एजेंसी की, तो इज़्ज़त बढ़ी है। और बाकी मज़ा भी आया देख के, एन्जॉय किया। बिल्कुल जी। और क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। देवों के देव महादेव उसके ऊपर आ रहा है, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और रेडी हो जाएं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफिज़। पीस।